अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मेरी बीवी ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਹਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮਾਂ ਦਾ। कि कौन सा टेस्ट करवाया था डॉक्टर साहब? दूध निकाल के उसके अंदर कीड़ा डाल के देखा था तो वो कीड़ा मर गया। तो फिर हमने पता लग गया कि ये कड़वा और जहरीला दूध है तो बच्चे को नुकसान देगा, तो हमने बंद कर दिया। तो भाई, पहली बात ये कि आपने ये जो बात की कि जी अगला हमल हो गया था तो इस वजह से बच्चे को दूध पिलाना बंद कर दिया। एक बात सोचें कि आप गाय भैंस बकरी का दूध पीते हैं। सख्त बात करने लगा हूँ, जरा माइंड मत कीजिएगा। गाय भैंस बकरी का दूध पीते हैं, वो गाय दोबारा प्रेग्नेंट हुई भी होती है, क्या आप उसका दूध पीना बंद कर देते हैं या उसके बच्चे को उसका दूध पिलाना बंद कर देते हैं? उसका दूध तो आप पीते हैं, जब तक वो दे रही होती है तब तक आप उसका दूध इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इंसानों का भी जो सिस्टम है अल्लाह पाक ने बड़ा अच्छे वाला रखा हुआ है। अव्वल बात तो ये कि दूध पिलाती हुई माएँ जो हैं उनको आम तौर पे हमल होता नहीं। अगर फर्ज करें हो भी गया है तो फिर उसमें पहले वाले बच्चे को दूध बंद करवाना नहीं होता। अगर आप बंद कर देंगे, दूध तो ऑब्वियसली आना बंद हो जाएगा माँ का, और बच्चा जो है वो उसको आप अगला भी काम जो करते हैं वो गाय भैंस बकरी के दूध पे डाल देते हैं। फिर वो भी तो जो आप दे रहे हैं वो भी एक प्रेग्नेंट गाय का दूध ही तो दे रहे हैं, तो माँ का क्यों नहीं दे सकते आप? तो इसलिए माँ का दूध आपको जब तक आ रहा है, बेशक अगला हमल हो गया है, तब तक उसको जरूर पिलाते रहें बच्चे को। अगली बात आ जाए कि जी दूध का टेस्ट किया था। टेस्ट भी कौन से देसी तरीके अपना रखे हैं कि जी अंदर कीड़ा डालते हैं तो कीड़ा मर गया। वो डूब के मर जाता है जी कीड़ा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूध खराब है। तो इसलिए आपने घर में बैठ के ये टेस्ट ना किया करें। अगर बच्चे को माँ के दूध से कोई मसला हो रहा है, आपको अगर ये लग रहा है, तो अपने डॉक्टर से मिलें, जाके बच्चों वाले स्पेशलिस्ट से मिलें, वो आपको बताएगा कि माँ के दूध के साथ मसला है या नहीं है, पहली बात। दूसरे नंबर पे ये, अगर ज़रूरत होगी तो उसमें लेबोरेटरी में टेस्ट करवाया जाएगा उसका। उसमें अगर कोई मसला आएगा, उसमें भी उस मसले को हल करके दोबारा दूध को हमने स्टार्ट करना होता है माँ के। और मीनवाइल जब तक हमने दूध बंद करना है माँ का, उतनी देर तक दूध को निकाल के ज़ाया करवाना होता है ताकि खुश्क ना हो जाए। एक तो पहले हमारी खवातीन का दूध आता ही नहीं है। पहले नंबर पे तो ये कि अब आजकल की औरतों की ना वो खुराक है, ना वो जिस्मानी वर्जिश है, जिस वजह से क्या है कि दूध की प्रोडक्शन ही नहीं है। अगली बात, सिजेरियन सेक्शन, नॉर्मल डिलीवरियां कम हो गई हुई हैं, सेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान तो कुछ हार्मोन्स की तब्दीलियां बॉडी के अंदर इस तरह की आती हैं जिससे माँ का दूध ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और सिजेरियन सेक्शन किसी भी वजह से अगर हो गया तो उसमें दूध आने का वैसे भी कम होता है। ऊपर से हमारी चॉइसेस इस तरह की हैं कि हम उसको जानबूझ के पिलाते भी उस तरह नहीं है। मेहनत जिस तरह करनी चाहिए बच्चे को दूध पिलाने के लिए वो नहीं करते। बच्चा पैदा हो जाने के बाद हमने कभी ये तवज्जो ही नहीं की जाके डॉक्टर से पूछ लें कि सर ये हमें बता दें कि दूध नहीं आ रहा तो क्या करें। बच्चों वाले डॉक्टर से, बच्चा दूध नहीं पी रहा तो बच्चों वाले डॉक्टर से पूछें। माँ का दूध नहीं आ रहा तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट या मेडिकल स्पेशलिस्ट से जाके पूछें, ताकि वो आपको बता सके कि दूध की प्रोडक्शन में आपने क्या क्या इकदामात करने हैं। तो इसलिए सबसे पहले कोशिश करें कि आपका बच्चा नॉर्मल डिलीवर हो। तो नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए आपको अस्पताल की, एक अच्छे अस्पताल की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप अगर कोई ऐसा अस्पताल सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर फीमेल डॉक्टर ही नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी नहीं। दूसरे नंबर पे ये कि थोड़ी सी पहले पूछ-गछ कर लिया करें कि भाई किस हॉस्पिटल में कितने क फ़ीसद नॉर्मल डिलीवरियाँ करवाई जाती हैं। आपको आपके मुआशरे में ऐसे अस्पताल ज़रूर दिखाई देंगे जो कि नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे भी दिखाई देंगे जो बगैर वजह के या वजह के साथ सिजेरियन सेक्शन करने की ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो इसलिए नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई करवाएं। अगर किसी वजह से नहीं हो पाई है, सी सेक्शन हो गया है, तो अपने डॉक्टर के साथ इन टच रहें ताकि वो आपको बताता रहे या बताती रहे कि किस तरीके से माँ का दूध आएगा। और अगर फर्ज करें माँ का दूध नहीं आता तो गाय भैंस बकरी के दूध को हजम करने वाले बच्चे की अंदरियां नहीं होती। आप 1 साल की उम्र तक बच्चे को गाय भैंस बकरी की दूध मत दें, या तो वालदा का दें, वालदा का नहीं तो डिब्बे वाला दें। डिब्बे वाले दूध को प्रमोट करना मकसद नहीं है। डिब्बे वाले दूध को बनाया इस तरह से जाता है जिस जो कि माँ के दूध के करीब करीब करने की कोशिश की जाती है।
تو اس کے ساتھ اس میں جو چیزیں ہیں وہ بچے کی انتڑیاں اٹھا لیتی ہیں، جذب کر لیتی ہیں، لیکن گائے بھینس بکری کے دودھ کو نہیں اٹھا پاتی، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ سال کی عمر پہ پہنچ کے خون کی کمی کا شکار ہوتا ہے۔ ہم پیسوں کے ڈر سے بچوں کو گائے بھینس بکری کا دودھ دیتے ہیں، ڈبے والا دودھ مہنگا ہے اس لیے، لیکن کیا ہوتا ہے اس گائے بھینس بکری کے دودھ پہ تھوڑا پیسہ لگتا ہے، لیکن بعد میں جا کے بچے کی بیماری پہ زیادہ پیسہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ گائے بھینس بکری کے دودھ والا پیسہ اور بیماری پہ لگنے والا اور خون کی کمی کو دور کر کے خون لگوانے پہ لگنے والا پیسہ کل ملا کے دیکھیں گے تو ڈبے والے دودھ کے پیسے سے زیادہ بنے گا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کے ساتھ مہربانی کیجئے، ان کو ماں کے دودھ پہ رکھیں، نہیں تو ڈبے والے دودھ پہ رکھیں۔ ہجوم نہیں قوم بنیے۔ بہت شکریہ۔